Hello students, good evening, adab, sat sri akal and assalamu alaikum and welcome to the YouTube channel of Future Series Institute. Yes, I Aisha welcome you back on the YouTube channel of Future Series Institute. आज हम लोग बात करेंगे हमारे लाइव सेशन की। अब आप सोच रहे होंगे भाई इस सेशन से क्या लेना देना है। अरे भाई इस सेशन से ही सारा कुछ लेना देना है, क्योंकि पहली बार ऐसा धमाका हमारे प्लेटफॉर्म पर है कि अब हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे डेली लाइव क्लासेस। यस ऑफ कोर्स, डेली लाइव क्लासेस। लाइव यानी जहां पर हम सारे टीचर्स अब आपके साथ रूबरू होंगे और रूबरू होकर हम आपके साथ आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज एंड इवन देन टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, प्लस पीवाईक्यूज के साथ। यस, आज हम लोग जो डेली सेशन में हम बात करते हैं, तो डेली सेशन में हम क्या कहेंगे भाई, वही घिसा पिटा पैटर्न रहेगा। नहीं, घिसा पिटा पैटर्न नहीं होने वाला। यहाँ पर होने वाला है कुछ नया, कुछ अट्रैक्टिव, कुछ इंटरेक्टिव एंड कुछ लर्न बेस्ड। हम लोग बात करेंगे छोटा सा एक्सप्लेनेशन एंड द रॉन्ग डाउट सेशन। यस, हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस को पहचानेंगे। अब तक हम पढ़ते हैं टॉपिक्स, एक्सप्लेनेशन एंड देन वी गो फॉर द क्वेश्चंस, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चंस पैरेलल चलेंगे। एंड इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लाइव सेशन, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक और एकदम छोटू सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। कुछ जगहों पर इसके क्वेश्चंस आए भी हैं, कुछ जगहों पर नहीं भी आए हैं। कुछ पेपर्स में इसको बहुत वैल्यू दी गई है, यानी वेटेज दी गई है, और कई जगहों पर इसको बहुत ही कम वेटेज दी गई है। बट लेकिन कहते हैं ना कि किंतु परंतु अरंतु सरंतु, कि हमारे यहाँ पर जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करें तो श्री गणेश करने के लिए हमेशा बेसिक चीज को पकड़ना चाहिए। और हमारे ग्रामर का सबसे बेसिक पार्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यस, सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करते हैं, छोटा सा इंट्रैक्शन दूंगी, कुछ ज्यादा नहीं इंट्रो करने वाले हम लोग कि एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं। हम बात करेंगे एक छोटे से एक्सप्लेनेशन की, जो कि हम सिर्फ आपके साथ अभी अभी आपके साथ मैं सिर्फ डिस्कस करूंगी एक सेंटेंस की डेफिनेशन और उसके टाइप्स, बाकी क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना वर्ड पकड़ लेते हैं भाई। हमारा जो वर्ड है वो है सेंटेंस। आखिरकार सेंटेंस होता क्या है? देखिए, सेंटेंस दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है सेंस एंड देन प्लस इज टेंस, यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर दो चीजें डिनोट की जाएंगी। द वन इज द सेंस, यानी मीनिंगफुल होना चाहिए वो, और दूसरा उसमें वो डिनोट करेगा टेंस को। तो जो वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें एक मीनिंगफुल, सेंसफुल यानी एक टेंस के साथ ये बताता हुआ एक सेंटेंस क्लियर करता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, हमारा कंप्लीट सेंटेंस कहेंगे। अब बात करते हैं, छोटी सी डेफिनेशन थी, वाक्य किसे कहते हैं, हिंदी में भी बात कर लेते हैं कि वाक्य वो क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों के उस समूह को कहा जाता है जो एक अर्थपूर्ण हमें क्या करता है, उसका पूरा पूरा मीनिंग यानी अर्थ समझाता है, और जिसमें काल का भी पता चलता है कि जो बात कही गई है, यानी जो सेंटेंस बोला जा रहा है वो अब का है, बीते हुए कल का है या आने वाले कल का है, इस पे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके 4 टाइप्स पे। सिंपल सा बिल्कुल छोटा सा इंट्रो है। इसके 4 टाइप्स होते हैं जो मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर रही हूं। टाइप्स में 4 है। सबसे पहला है आपका एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव प्लस में इनको डिक्लेरेटिव कहा जाता है। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, सेकेंड टाइप में हमारा ले लीजिए इंटैरोगेटिव। थर्ड में हम ले लेंगे इंपैरेटिव, और फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम लेंगे हमारा एक्सक्लामेटरी, हमारा अपना, क्योंकि ग्रामर हमारी खुद की है। तो यहां पर हमने देखा सेंटेंस की डेफिनेशन एंड हमने देखा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब बात करते हैं, अब आप कहेंगे लेट मैम एक्सप्लेन प्लीज कि व्हाट आर दीज टाइप्स एंड लेट द कि भाई उसमें क्या दे रखा है, इनका मीनिंग क्या है, व्हाट इज ऑल। तो ये सारी चीजें अब हम एक नए पैटर्न से सीखेंगे, और वो नया पैटर्न होने वाला है हमारा कौन सा, क्वेश्चन है। यस, अब हम क्वेश्चंस के साथ में इसमें डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस में देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू द माउंटेन्स। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस की खासियत क्या है, देखिए इस सेंटेंस की खासियत है कि यहाँ पर ये दे रहा है सिंपल सा कि हमारे फैमिली प्लानिंग कर रही है ट्रिप पर जाने की। तो प्लानिंग कर रही है ट्रिप पर जाने की। अगर मैं आपको बोल रही हूँ मैं यार घर जा रही हूँ, तो ना तो इसमें आपको कोई आश्चर्य हो रहा है,
ना इसमें मैं कोई सवाल पूछ रही हूँ, ना मैं इसमें आपको किसी तरह का कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट कुछ दे रही हूँ। तो डेफिनेटली ये एक छोटा सा डिक्लेरेशन है जिसमें मैं घोषणा कर रही हूँ कि भाई हमारी फैमिली क्या कर रही है, माउंटेन्स पे ट्रिप पे जाने का सोच रहे हैं। तो देखो, इंटैरोगेटिव, इंटैरो करना, इंटैरो का मीन्स होता है क्वेश्चनिंग। यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं, यानी आस्क क्वेश्चंस। जब हम सामने वाले से क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। दैट मीन्स इनकी स्टार्टिंग या तो हेल्पिंग वर्ब से होगी या फिर WH वर्ड से, और इनकी एंडिंग हमेशा एक क्वेश्चन मार्क से होती है। ये इनकी छोटी सी और बहुत फेमस पहचान है। दूसरा, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी हमारी एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग्स को, यानी इनमें हम कोई ना कोई स्पेशल वर्ड का यूज करते हैं। दैट्स राइट, स्पेशल वर्ड। जैसे कि चोट लगने पर हम क्या बोल देते हैं, आउच। अच्छा लगने पर क्या बोलते हैं, वाव। स्वीट लगने पर ऐसे स्पेशल वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो स्पेशल वर्ड एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। इसमें वो स्पेशल वर्ड आएगा एंड प्लस उसके साथ में एक्सक्लेमेटरी ये वाला मार्क आएगा जो इसकी पहचान है। आगे चलते हैं, इंपैरेटिव। इंपैरेटिव का मतलब 3 होते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड समटाइम्स एडवाइस। ओके, तो ये 4 तरह के जो सेंटेंसेस हैं इनको हम क्या कहेंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस का मतलब स्टार्टिंग होगी कैपिटल लेटर से, कोई भी लेटर में कैपिटल आएगा, एंड एंडिंग होगी फुल स्टॉप से। लेकिन इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि उसमें कमांड दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, या कोई आपको प्यारा सा सजेशन दे रहा है कि यार ऐसा कर लेना चाहिए। डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव का मतलब सेइंग, सेइंग दैट मींस डिक्लेयर, डिक्लेयर दैट मींस कि भाई हमने कोई छोटी सी बात बोल दी, किसी को समझाया। ये 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस एंड द नेगेटिव सेंटेंस। आई एम गुड, आई एम नॉट गुड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। तो दीज आर टाइप ऑफ 2 सेंटेंसेस जिन्हें हम डिक्लेरेटिव कहते हैं, जिसमें हम कोई ना कोई घोषणा करते हैं या कोई चीज बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट नॉट सडन फीलिंग्स, डेली रूटीन एक्टिविटी। तो अब देख लीजिए, अब आप ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू द माउंटेन्स। तो क्वेश्चन नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, तो दैट मींस इट्स डिक्लेरेटिव। यस, ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पे देखिए बोल रहा है, वाओ आई हैव नेवर बीन इन अ सिटी दिस ह्यूज। आज से पहले मैं इतनी बड़ी सिटी में नहीं आया था भाई, वाओ। वाओ स्पेशल वर्ड विद एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो देख लीजिए कहां पर आ रहा है हमारा बी ऑप्शन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि क्या आ रहा है, सडन फीलिंग प्लस स्पेशल वर्ड एंड प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये 3 चीजें इसमें दिख रही हैं साफ साफ। तो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, यानी नेचर सबसे अच्छी क्या होती है, हमारे दुखों को दूर करने वाली। यानी फिजिशियन का मतलब क्या होता है, डॉक्टर की तरह हर मर्ज की दवा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये एक नेचुरल सी बात है कि एक सिंपल सा सेंटेंस कहा जा रहा है, यानी डिक्लेयर किया जा रहा है, तो ये डिक्लेरेटिव है। वॉच योर स्टॉप व्हेन यू गेट ऑफ द बस। प्लीज ध्यान से देखो अपने स्टॉप को, और जब बस क्या हो जाए, व्हेन यू गेट ऑफ, मतलब तुम्हें जब उतरो बस से तो ध्यान से, ये जब वॉच आउट। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, देखो इंपैरेटिव की कमांड हो सकता है, इसमें एक तरह का ऑर्डर भी हो सकता है, या रिक्वेस्ट हो सकती है। रिक्वेस्ट की पहचान के लिए सिंपल सी बात है, इफ यू वांट टू सी कि भाई रिक्वेस्टेड आ रहा है, तो रिक्वेस्ट के लिए 2 वर्ड हमेशा फेमस है, एक है काइंडली और दूसरा है प्लीज। ये दोनों यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो यानी ये रिक्वेस्ट तो है नहीं। इसके अलावा वॉच योर स्टॉप, ध्यान से, यानी कि ध्यान, वॉच, डू योर होमवर्क। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स जब हेल्पिंग वर्ब से, सॉरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो ध्यान रखिए ये होते हैं इंपैरेटिव के, क्योंकि इसमें हमारे लिए एक इनडायरेक्ट ऑर्डर प्लस क्या छुपा हुआ है, कमांड भी छुपी हुई है। तो ये हो गया हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, वेयर डू यू लिव। बहुत आसान सा है, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो भाई, सवाल है, सवाल का जवाब है। तो सवाल क्या है, वेयर डू यू लिव। तो ये कौन सा टाइप हुआ है, देखो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, फाइन, WH वर्ड से स्टार्ट एंड एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क। दैट मींस इंटैरोगेट किया जा रहा है। पुलिस वाले जब पकड़ के लेकर जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो गिल्टी होता है या जो क्रिमिनल होता है उसको क्या करते हैं, इंटैरोगेट, एक वर्ड यूज किया जाता है हमारे
कानूनी में कि इंटेरोगेट किया जा रहा है। इंटेरोगेट का मीन्स उसको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सिंपल सी बात है इंटेरोगेटिव हमारा यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट, हाउ कोल्ड द नाइट इज, ये एक्चुअल में यहाँ पर हाउ कोल्ड द नाइट इज, अब देखो हाउ कोल्ड द नाइट इज है, इसमें एक छोटा सा एरर ये हो गया है कि यहाँ पर आना था एक्सक्लामेटरी में, तो यहाँ देखिए हाउ आ रहा है, कोल्ड द नाइट यानी कितनी ठंडी रात है, यानी कि वो एक सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो सिंपल कौन सा हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। द प्लांट इज ग्रीन, सिंपल यूनिवर्सल बात की गई है कि पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं, तो यानी कि सिंपल है ये सेंटेंस, सिंपल है तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंपल है तो ये है डिक्लेरेटिव। यस, इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें हमने सिंपल सी बात बोली है। आगे चलते हैं, प्लीज हेल्प मी टू क्लाइंब डाउन द ट्री। अब देखिए प्लीज वर्ड का यूज हो रहा है, आगे हमारा प्लीज, तो प्लीज आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास सिंपल आंसर है imperative sentences. Imperative is a symbol of advice, command और request and order. तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। यहाँ पर पहचान देखिए, अब क्या है कंफ्यूजन क्या हो जाता है, कई बार WH वाले व्हाट ऐसे आ जाते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज दिस, तो इस तरह से भी हम कई बार बोलते हैं, तो हमें लगता है ये क्वेश्चन तो नहीं, नहीं भाई ये क्वेश्चन नहीं है, लास्ट में मार्क से पहचानो ये क्या कह रहा है, एक्सक्लामेटरी बोल रहा है, तो एक्सक्लामेटरी मार्क आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अरे भाई बाहर जो बारिश हो रही है वो बिल्कुल कुत्ते और बिल्लियों की तरह हो रही है, यानी कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं कि उसमें से कुत्ते और बिल्ली गिर रहे हैं, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है हैवी रेन होना, बहुत तेज बारिश होना, तो यहाँ पर जाएगा, सॉरी, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन किया जा रहा है कि भाई बारिश बहुत ही क्या है, तेज हो रही है, बहुत हैवी है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ वेल शी सिंग्स, कितना खूबसूरत गाती है, यानी कितना अच्छा गाती है, तो यानी कि सडन फीलिंग है, एक्सक्लामेटरी मार्क आ रहा है, सिंपल, आगे हमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं आती, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डिड से, एंडिंग हो रहा है क्वेश्चन मार्क से, सिंपल भैया इंटेरोगेट कर रहा है, सामने वाले से पूछताछ हो रही है यहाँ पर कि भाई मैंने कोई चीज ऐसी बोल दी क्या, डिड आई से समथिंग एनीथिंग टू मेक यू एंग्री, जिससे तुम्हें गुस्सा गुस्सा आ गया, तो बात सुलझा लेते हैं, बात सुलझा लेनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, शी डज नॉट ईट मीट ऑफ फिश, यानी कि वो फिश का मीट नहीं खाती है, तो सिंपल सा है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताया था, नेगेटिव सेंटेंसेस किस में होते हैं, डिक्लेरेटिव में, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आंख बंद करके हाथ ले जाएंगे हम हमारा और कहेंगे डिक्लेरेटिव हमारा क्या है, आंसर है। आगे चलते हैं, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, कितनी खूबसूरत है वो, कितना क्यूट सा है, कितना सुंदर है, तो ये सब क्या है, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे सडन इमोशंस आते हैं जब हम किसी को देखते हैं, तो दैट टाइम वी एक्सप्रेस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सडनली आया है, तो यहाँ पर कौन सा हो सकता है, एक्सक्लामेटरी, यस एक्सक्लामेटरी मार्क आ रहा है ना, पहचान के लिए आंख बंद करके टिक टॉक ऐसे करके डाल सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आई हैव 2 ब्रदर्स, भाई मैंने डिक्लेरेशन किया और सच में मेरे भी 2 भाई हैं, सीरियसली आई हैव 2 ब्रदर्स, तो मेरे 2 भाई हैं, तो यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन किया है, बताया है, घोषणा की है कि भैया मेरे कितने भाई हैं, 2 भाई। ओके, शो मी योर होमवर्क, अपना होमवर्क दिखाओ, तो शो मी योर होमवर्क का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि अपना होमवर्क दिखाना है, तो यहाँ पर ये एक तरह का आपका टीचर आपको क्या देता है, रिक्वेस्ट करता है, नेवर एवर, कमांड और ऑर्डर जरूर दे सकता है, तो कमांड एंड ऑर्डर ये है, ये तरीके से शो मी योर होमवर्क, अपना होमवर्क दिखाओ, तो ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर ये आ जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, शी डज नॉट लर्न हर लेसन, उसने अपना लेसन नहीं लर्न करती, यानी वो अपना लेसन लर्न नहीं करती है, तो सिंपल है, डिक्लेरेशन हो रही है, तो बताया जा रहा है उसके बारे में, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है,
हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, यानी वाह, हुर्रे, हुर्रा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री व्हेन यू आर वेरी जॉयफुल एंड एक्सक्लेम विद जॉय। जब आप खुशी से जॉयफुली क्या करते हो, एक्सक्लेम करते हो, तो आप इसको क्या बोलते हो, हुर्रा यूज करते हो। तो हुर्रे के लिए यहाँ पर वर्ड आ रहा है, तो हुर्रा यहाँ हो गया, तो हुर्रा यहाँ पर होने पर हम आगे चलते हैं। तो हमारा हुर्रा स्पेशल वर्ड विद एक्सक्लेमेटरी मार्क, देन दैट मीन्स कि वो किस पे आ जाएगा, सी ऑप्शन पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इस तरह का सेंटेंस क्या हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी। देखिए स्पेशल वर्ड विद अ स्पेशल सिंबल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। भाई एक आदमी दो लोगों की गुलामी नहीं कर सकता, यानी दो लोगों की सेवा नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता। तो वही बात है कि नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। तो देखो अब ये कैसा है, डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। अब ये आपके सामने एक नया वर्ड आया है, नया टाइप ऑफ सेंटेंस आया है, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ऑप्टेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप किसी के लिए देखिए क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, किसी को कर्स कर रहे हैं, या किसी को विश कर रहे हैं। ये तीनों टाइप के सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब छोटी सी बात, प्रे का मतलब किसी के लिए दुआ मांग रहे हैं, कर्स का मतलब किसी को श्राप दे रहे हैं, बुरा जा भगवान तेरे पकोड़े तले नरक में, इतना दुखी किया तूने मुझे। और प्रे जैसे कि भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, गॉड ब्लेस यू। एंड विश का मतलब गुड मॉर्निंग, हेलो, हैप्पी दिवाली, वेलकम टू, दीज आर ऑल काइंड ऑफ विशेस। तो गॉड ब्लेस यू भी ऑल्सो अ विश। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब यहाँ देख लीजिए, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। तो अब ये किस तरह का होगा भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें प्रे वगर्स और विश तो नहीं की जा रही, क्योंकि ये नया टाइप हमें दिया है, तो ये तीनों इस पे सेट ही नहीं हो रहे। एक्सक्लामेटरी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना कोई स्पेशल वर्ड है, ना एक्सक्लामेटरी मार्क है। इंटेरोगेटिव बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ना भैया डब्ल्यू से स्टार्ट है, ना क्वेश्चन मार्क आ रहा है लास्ट में। तो बच्चे हमारे डिक्लेरेटिव भाईजान। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, क्योंकि एक तरह की बात बोली गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, माई डॉटर लव्स ईटिंग केक इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन कर दिया है, कई बार आपके पेपर्स में भी होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कई बार सिंबल्स जो होते हैं वो सही नहीं आते, बट यू शुड नो कि आपको ये ध्यान रखना है। माई डॉटर लव्स, अगर ये होता कि डज आगे आ जाता, क्वेश्चन होता, तो हम साइड करते, लेकिन ये स्टार्टिंग इससे हो रही है, तो हम ये लेंगे कि हमें कंफ्यूजन दूर करना है। माई डॉटर लव्स ईटिंग केक्स, तो ये डिक्लेरेटिव है, तो हमने डिक्लेरेटिव पे इसको कर दिया। यानी कि हमें ध्यान रखना है, कई बार हमारे कुछ क्वेश्चंस बच्चों मिस प्रिंट भी होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, गलतियां हर किसी से होती है, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन हमें अपना दिमाग कैसे लगाना है, हमें पहचानना है कि अगर बाई चांस ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला आ ही जाए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रहा है, स्टार्टिंग तो इससे हो रही है, हमें फोकस स्टार्टिंग पे करनी है, क्योंकि सेंटेंस की फ्रेमिंग बताएगी कि वो सेंटेंस किस टाइप का है। समटाइम्स क्वेश्चन मार्क्स, यानी जैसे कि जो स्पेशल मार्क्स लगाए जाते हैं, कई बार वो वर्क नहीं करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है हमारे सेंटेंस को कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है। अगर सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है तो इंपेरेटिव में चला जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है इंटेरोगेटिव में चला जाएगा, अगर वो हमें एक्सक्लेमेटरी यानी कि एक्सप्रेस कर रहा है समथिंग, सडन वर्ड्स आ रहे हैं तो एक्सक्लेमेटरी में चला जाएगा, और सिंपल कोई बात बोल रहा है तो डिक्लेरेटिव में चला जाएगा, और अगर कहीं प्रे कर्स विश की जा रही है तो वो किस में चला जाएगा, हाँ ऑप्टेटिव में। यस, तो अब आगे देखिए, यहाँ पर बात करते हैं माई डॉटर लव्स। तो मेरी बेटी को केक खाना मॉर्निंग में बहुत पसंद है, तो सिंपल डिक्लेयर कर रही है वो, तो डिक्लेरेटिव। तो हमें इस क्वेश्चन मार्क से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा सेंटेंस अपने आप को डिफाइन कर रहा है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है कांट बिलीव हाउ फास्ट दैट कार वाज मूविंग। अब हमारे यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, आई कांट बिलीव। ये सेंटेंस पढ़ते ही हमें लग रहा है कि यार सिंपल बोल रहा होगा, लेकिन भाई आगे चलो, हाउ फास्ट दैट कार वाज मूविंग। अब लास्ट में देखिए, एक तो क्या आ गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क, दूसरा बीच में हाउ को यूज किया है। हाउ कभी भी बीच में नहीं आ सकता, रेदर देन अगर वो एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज ना हो, बट यहाँ पर रिलेटिव नहीं, यहाँ पर वो सडन फीलिंग के लिए ही बता रहा है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो कार इतनी तेज दौड़ सकती थी या दौड़ रही थी। तो यहाँ पर देखो, इंटेरोगेटिव नहीं होगा, इंपेरेटिव नहीं होगा, एक्सक्लामेटरी मार्क, क्योंकि लास्ट में हमारे लिए एक और सिंबल आ गया है, एक्सक्लामेटरी सिंबल। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है प्लीज लीव योर शूज आउटसाइड।
क्या आप कृपया करके अपने जूते बाहर उतारेंगे? कई जगहों पर होता है, जैसे कुछ हॉस्पिटल्स में, कुछ डॉक्टर्स के घर जाते हैं या किसी के घर जाते हैं मेहमान, तो हमारे इंडियन कल्चर में होता है कि भाई जूते वगैरह बाहर, तो प्लीज, लेकिन यहाँ वर्ड एक आ गया है प्लीज, प्लीज यानी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर किसको स्टार्ट करेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस को यूज करेंगे, क्योंकि हमने अभी बात की कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है? हाउ ऑफन डू यू रीड दिस आर्टिकल? कितनी बार भाई पढ़ते हो इस आर्टिकल को तुम? तो सवाल पूछा जा रहा है, इंटरोगेट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। पीनट इज बेटर देन जैम। अगर आपको अपनी सेहत बनानी है और सुबह सुबह ब्रेड के साथ कुछ खाना है तो पीनट बटर खाइए, दैट्स मच बेटर देन जैम। जैम के अंदर थोड़ा शुगर्स एंड ऑल दीज थिंग्स ज्यादा होते हैं, बट पीनट बटर इज अ वेरी गुड थिंग। तो हेल्थ कॉन्शियस तरीके से हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, तो पीनट बटर इज बेटर देन जैम। तो यानी डिक्लेरेटिव बात कही जा रही है, तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? विल द टीचर बी लेट? यानी कि विल हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, एंडिंग में क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है। यानी भैया सामने वाले से पूछताछ की जा रही है कि क्या टीचर आज, यानी विल बी द टीचर बी लेट, क्या टीचर लेट हो जाएगा यानी लेट आएगा? तो ऑब्वियसली भैया इंटरोगेट किया जा रहा है, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। I completed the essay for my college application. मैंने अपने कॉलेज एप्लीकेशन के लिए अपना फॉर्म या हमारा जो भी ऐसे था वो कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे कंप्लीट कर लिया, डिक्लेरेशन हो रहा है, सामने वाले को बता रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 26 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे चलते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच टाइप ऑफ सेंटेंस मस्ट एंड विद क्वेश्चन मार्क। अब तो भैया और ये पटाखेदार क्वेश्चन आया, उल्टा ही पूछ लिया इसने। अब तक तो ये आपके साथ में बहुत सिंपल खेला, अब ये कह रहा है कि थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आता है। और थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है? अब इसने बोला है कि कौन से ऐसे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बता सकते हैं क्वेश्चन मार्क भाई, क्वेश्चन मार्क यानी कि क्या किया जा रहा है? सवाल। तो सवाल के लिए हमारे सिंपल सा है, हमें क्या किया जाता है? इंटेरोगेटिव, सॉरी, हमें क्या किया जाता है? इंटेरोगेट किया जाता है, ये हमने बात की थी। अब देखिए सॉरी, सिट डाउन एंड बी क्वाइट, बैठ जाओ और चुप रहो, ये किस तरह का सेंटेंस है? देखो इसमें क्या आ रहा है? सिट डाउन एंड बी क्वाइट, सामने वाला आपको क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है, कमांडिंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है हमारे कमांड एंड ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट एंड ये वाले कौन से थे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। Which is a declarative sentence? अब इनमें से आपको बताना है declarative sentences कौन से हैं, यानी इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो डिक्लेरेटिव है? Ouch! Stop hurting me. That hurts. None of these. अब सोचिए, ouch, ouch तो चोट लगने पर सडनली आवाज निकलने पर आवाज आ रही है, यानी ये एक्सक्लामेटरी वाला है। Stop hurting me, रुक जाओ, मुझे तंग मत करो, तो ये भी एक तरह की सामने वाले को क्या दी जा रही है? ऑर्डर दिया जा रहा है। That hurts, ये बहुत तकलीफदायक है। ये भी क्या आ रहा है? देखिए इन सबके लास्ट में एक चीज आ रही है, एक्सक्लामेटरी मार्क, तो दैट मींस ये तीनों ही हमारे क्या नहीं है? डिक्लेरेटिव। क्योंकि डिक्लेरेटिव की पहचान क्या थी? पहला तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा एंड एंडिंग किससे होगी? फुल स्टॉप से। तो ये फुल स्टॉप वाली भाईजान तो यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया नन ऑफ दीज, यानी ये कुछ नहीं है यहाँ पर। Wow, those fireworks are beautiful. Next sentence देखिए क्या कह रहा है? Wow, special word with special mark, यानी wow एक हमारा स्पेशल, इसके साथ एक्सक्लामेटरी मार्क, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा कौन सा हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसमें आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक सारे आपको 30 क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज हेल्प मी गॉड कि मेरा RIMC में, मेरा RMS में, मेरा इसमें, मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाए, हम सबकी रिक्वेस्ट रहती है गॉड से। तो रिक्वेस्ट की जा रही है, तो प्लीज हेल्प मी कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? एजर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन वाला आ गया है। यहाँ पर वो चीज नहीं है जो अभी हमने देखी,
इम्पेरेटिव में, है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इम्पेरेटिव यहाँ पर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उसने ऑप्शन में अब आपको कंफ्यूज कर दिया कि अब इम्पेरेटिव हटा दिया, तो इम्पेरेटिव हटाते ही ये दो तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकते, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। अब सिंपल सी हम बात करते हैं असर्टिव एंड नेगेटिव। असर्टिव का मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस और नेगेटिव का मतलब इसमें कोई नॉट। नेगेटिव की पहचान होती है अगर सेंटेंस में नो, नेवर या नॉट, इन तीनों में से कुछ ऐड हो रहा है तो वो नेगेटिव कहलाएगा, तो वो तीनों ही नहीं है, तो हम इसका ऑप्शन देते हैं असर्टिव। अगर असर्टिव की जगह अगर आपको इंपैरेटिव दे रखा हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ध्यान रखें इंपैरेटिव। अगर इस तरह का कोई कंफ्यूजन हो जाए तो ध्यान रखें, अगर ये तीन आते हैं, चार इस तरीके के आ गए, ऑप्टेटिव आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना है आपको फिर फर्स्ट असर्टिव पे करना है। अगर हमारे पास में इंपैरेटिव नहीं है तो देन यू हैव टू गो विद असर्टिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी हमने यहाँ पर स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल किया है एंड हमारी जीत की घोषणा के साथ हमने एक्सक्लामेटरी मार्क लगा दिया है, तो ये हमारा हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 32। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। हाउ इज योर मदर, आपकी मम्मी कैसे हैं। ये जब भी हमारे लिए एक वेलबींग क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा, इंटेरोगेटिव, क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है, एंडिंग किससे हो रही है, क्वेश्चन मार्क से, तो हो गया हमारा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं, ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, वो अच्छा बच्चा नहीं है। सारे बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छा तो कोई भी नहीं होता, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सभी अच्छे हैं, तो सभी अच्छे होते हैं, तो ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, चलो यहाँ पर हम मान लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, एफर्मेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव। देखो पहले तो ऑप्शन में से काट दो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को। अब एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, एफर्मेटिव होता है पॉजिटिव, यानी जिसका आंसर हमेशा यस में आता है, अच्छा ना, पॉजिटिव बात, ठीक है। और नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नेगेटिव बात कही जा रही है, जिसका आंसर नो में होता है। तो यहाँ देख लो, ही इज नॉट, मैंने अभी बताया नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें नो, नेवर और नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर इज नेगेटिव सेंटेंस। क्या इसका आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक। अब हम आते हैं हमारे सॉरी आखिरी सवाल पे, डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने नहीं गाना गाया। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, ये बात इसमें सूट हो रही है, एफर्मेटिव नहीं है, साफ मना कर सकते हैं भैया ये इसमें से एफर्मेटिव नहीं है। इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों क्वालिटी है। अब कौन सा हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव, सामने दिख रहा है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये दोनों क्वालिटी लेकर है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी इसके अंदर दो क्वालिटी थी। ये क्वेश्चन तो पूछ रहा है लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि किस तरह का है, नेगेटिव, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस, जिनमें नो, नॉट, नेवर का या नेगेटिव सेंस का यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सेंटेंस की छोटी सी डेफिनेशन, उसके टाइप्स एंड उसके पूरे टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा। आई होप ये सेशन आपको बहुत समझ में आया होगा और बहुत सारे जो आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो क्लियर हो गई होंगी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट और क्वेरी तो प्लीज हम लोगों को मैसेज कीजिए, हम लोगों से पूछिए, हमारे नंबर आपके सामने नीचे स्क्रॉल पर आ रहे हैं, आप उस पर बात कर सकते हैं, उस पर अपनी डाउट्स क्वेरीज भेज सकते हैं एनी टाइम ऑफ द डे एंड वी विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम चैनल, बाय बाय, टेक केयर।